हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी जो शाम को 7 बजे है और रात को 9 बजे है, बिल्कुल धुआंधार क्लासें हो रही हैं। ठीक है, आपको डेली शाम को 7 बजे और साथ ही साथ 9 बजे दोनों टाइम आपको जुड़ना है। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं हम, कि डेली आपको शाम को 7 बजे और रात में 9 बजे जुड़ना है, क्योंकि जो आपकी शाम को 7 बजे क्लास होती है, यहाँ पर आपको धुआंधार क्लासें मिल रही हैं, कभी प्रैक्टिस सेट तो कभी आपका ये वाली क्लासें मिल रही हैं। और रात को 9 बजे जो है तो उसमें आपको वो क्लासें मिल रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कंप्लीट कोर्स फ्री में करवाया जा रहा है। ठीक है, तो रात में 9 बजे जुड़ना है और यहाँ शाम को 7 बजे तो आप जुड़ते ही जुड़ते हैं। चलिए, तो सभी को पता है ना क्या पढ़ना है आज हमें? विश्व की प्रसिद्ध कलाकृतियां, उनके कलाकार और संग्रह। तो रेडी हैं सभी लोग? स्टार्ट करें क्लास। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, शाबाश, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, चलिए, तो क्या पढ़ना है दे ही रहा है आपके सामने, विश्व की प्रसिद्ध कलाकृतियां तथा उनके संग्रह। चलिए, तो पहली जो स्टार्टिंग के आते हैं उनको पढ़ लेते हैं। चलिए, तो देखिए, पहले हमें कलाकृतियां दी हुई हैं, फिर कलाकार दिए हैं, फिर संग्रह। तो सबसे पहली कलाकृति है आपकी नेपोलियन का राज्याभिषेक। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको रटना ही रटना है आपको। 2 से 3 बार सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए, पहले हम एक सीक्वेंस में पढ़ा देते हैं, फिर उसका रिवीजन भी फास्ट वे में करवा देंगे। तो क्या दिया है? नेपोलियन का राज्याभिषेक किसके द्वारा बनाया गया है? जेम्स लुइस डेविड के द्वारा। संग्रह कहाँ है, इसको रखा कहाँ गया है? तो ये लूव्र म्यूजियम पेरिस में इसको रखा गया है। ठीक है, आगे दूसरी है कलाकृति आपकी मोनालिसा। बहुत पूछी जाती है, किसके द्वारा निर्मित है ये? तो किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। और ये कहां पर है? आपके लूव्र म्यूजियम पेरिस में इसको भी रखा गया है। तीसरा है अंतिम भोज, या फिर बोल दे इंग्लिश में जो लिखा है ये, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कभी कभी पूछ लिया जाता है कि द लास्ट सपर किसके द्वारा बना है, किसने बनाया है? तो आपका आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची की कलाकृति है ये। और कहां पर रखी गई है? तो ये इटली में रखी गई है, केवल इतना याद रखिए। फिर है डेविड। इन्होंने इसको डेविड को किसने कलाकृत किया है? तो ये माइकल एंजेलो ने। और कहां है? इटली में है। ठीक है, किसके द्वारा है? माइकल एंजेलो। और कहां है? इटली में संग्रह है। फिर दे रहा है पिएटा, इसको माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया। कहां रखा है? ये भी इटली में। तो फिर से सुनिए, नेपोलियन का राज्याभिषेक, जेम्स लुई डेविड, और ये लूव्र म्यूजियम पेरिस। ये हम पूरे कलाकृतियां पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझिएगा, सारी कलाकृतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हाँ, मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची, ये लूव्र म्यूजियम पेरिस में। अंतिम भोज लियोनार्डो दा विंची, इटली में है। डेविड माइकल एंजेलो, इटली में है। और फिर पिएटा माइकल एंजेलो, ये भी इटली में है। ठीक है, आगे चलते हैं, साथ साथ रिवीजन भी करवा देंगे। आगे नेक्स्ट आता है आपका अंतिम न्याय। पूछा जाएगा अंतिम न्याय किसकी कलाकृति है? तो माइकल एंजेलो। रखा कहाँ गया है? इटली में। फिर नेक्स्ट है सृष्टि का सृजन। ये भी माइकल एंजेलो की ही कलाकृति है। कहाँ रखा है? इटली में। ठीक है, माइकल एंजेलो की जितनी भी हैं सभी इटली में रखी गई हैं, और कौन कौन सी हैं ये हमने आपको बता दिया। फिर पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, होराथी की शपथ, ये किसकी है? तो ये डेविड की है, या फिर दाविद बोल दीजिए। इसको रखा गया है लूव्र संग्रहालय पेरिस फ्रांस में। फिर दे रहा है मेदुसा का बेड़ा, ये जेरी कार्ल्ट के द्वारा निर्मित है। कहाँ रखा है? इसको भी लूव्र म्यूजियम पेरिस फ्रांस में रखा गया है। ठीक है, याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे ओरना का दफन संस्कार क्या है? ओरना का दफन संस्कार ये बना है आपका पूर्वे भाई साहब ने। और इसको जो रखा गया है, कहाँ रखा गया है? तो ये पेरिस फ्रांस में इसको रखा गया है। ठीक है, याद रखना है।
क्या पूछा हमने, अंतिम न्याय, या फिर इंग्लिश में दे दे द लास्ट जजमेंट, किसका है, माइकल एंजेलो, रखा है इटली में। सृष्टि का सृजन, माइकल एंजेलो, रखा है इटली में। होराती की शपथ, डेविड के द्वारा, फ्रांस में रखा है। मेदुसा का बेड़ा, जेरी कॉल्ट, फ्रांस में। ओरना का दफन संस्कार, कूर्वे, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है भूसा गाड़ी, बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। या फिर इंग्लिश में दे दे द हेवन, तो आंसर क्या होगा, जॉन कॉन्स्टेबल। नेशनल गैलरी लंदन में इसको रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। रात्रि के प्रहरी, ये बनाया है रैम्ब्रा ने। एम्स्टर्डम संग्रहालय नीदरलैंड में इसको रखा गया है। या फिर दे दे द नाइट वॉच, ये किसने बनाया, तो रैम्ब्रा ने। कहाँ रखा है, नीदरलैंड में। देखिए एक चीज बताते हैं, ये जो आपकी जितनी भी कलाकृतियां होती हैं ना, इनको अगर आप सरल तरीके से याद करना चाहते हैं कि आपको कंफ्यूजन भी ना हो और आपको ज्यादा चीजें याद भी ना करनी पड़े, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप केवल इनकी कलाकृतियां इंग्लिश में याद कर लें। अगर आपने इनकी कलाकृतियों को केवल इंग्लिश में याद कर लिया तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जब आपका पेपर होगा तो वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, है ना। तो आप साइड में जब देखेंगे कि इंग्लिश भी है साथ में, तो आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी, और इंग्लिश में जो याद करेंगे आप कलाकृति, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी है, और आपको दो दो चीजें याद भी नहीं करनी पड़ेगी कि हिंदी भी याद करो इंग्लिश भी याद करो, है ना। हाँ चलिए आगे चलते हैं। फिर दे रहा है तृण पर भोजन, या फिर दे दे द लंचियन द ग्रास, तो क्या होगा, माने ने बनाया है। कहाँ रखा है, पेरिस, फ्रांस में रखा है। आगे है ओलंपिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया है, माने ने, और कहाँ रखा है, पेरिस, फ्रांस में। फिर है सूर्योदय का प्रभाव, ये मोने ने बनाया है और पेरिस, फ्रांस में रखा है। तो भूसा गाड़ी जॉन कॉन्स्टेबल लंदन में है। रात्रि के प्रहरी रैम्ब्रा नीदरलैंड में है। तृण पर भोजन माने पेरिस, फ्रांस में है। ओलंपिया माने पेरिस, फ्रांस में है। सूर्योदय का प्रभाव मोने म्यूजिदा ओर्साय पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे दे रहा है ग्रासजांट द्वीप में रविवासरीय अपराह्न, क्या है, संडे आफ्टरनून ऑन द आइसलैंड ऑफ ला ग्रांड जाट। तो ये क्या है, इसको किसने बनाया है, सोरा महोदय ने, और रखा कहाँ है, आपके शिकागो अमेरिका में इसको रखा गया है। ठीक है, आगे ताश खेलने वाले या फिर द कार्ड प्लेयर्स, ये किसने बनाया है, सेजान ने, और कहाँ रखा है, पेरिस, फ्रांस में इसको रखा गया है। ठीक है, आगे फिर दे रहा है स्नान मग्ना, इसको सेजान ने बनाया है और ये अमेरिका में रखा हुआ है। आगे है तारों भरी रात, वॉन गॉग ने बनाया है, कहां पर रखी है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। फिर है सूर्यमुखी के फूल या फिर सनफ्लावर्स बोल दे, कुछ भी पूछ ले आपका आंसर होगा वॉन गॉग, और कहां रखा है, लंदन, अमेरिका में रखा है, लंदन, यूके में रखा है। आगे पीला ईसा, ये पॉल गॉग के द्वारा बनाया गया है, ये न्यूयॉर्क, अमेरिका में रखा गया है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हम कहां से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहां जा रहे हैं। ये बनाया है आपके पॉल गॉग ने बनाया है, और कहां रखा है इसको, बोस्टन संग्रहालय, अमेरिका में रखा है। तो क्या है, तारों भरी रात वॉन गॉग, और सूर्य के फूल या फिर सनफ्लावर्स वॉन गॉग, और पीला ईसा पॉल गॉग। हम कहां से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहां जा रहे हैं, पॉल गॉग। ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी पूछ ले तो आपको हमने बता दिया कि कैसे आपको क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है टोपी वाली महिला, मातिस ने बनाया है, और कहां रखा है, कैलिफोर्निया, आपके अमेरिका में इसको रखा गया है। या फिर बोल दे वुमेन विद अ हैट, तो अब बताइए कहां ट्रांसलेशन में कहां दिमाग में आएगा कि ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आगे चीख, ये मुंख ने बनाया है और नॉर्वे में इसको संग्रहित किया गया है। अभिन्यो की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर बोल दे लेस,
लेस डेमोइसेल्स डी एविग्नॉन। ठीक है, ऐसे बोल दे इंग्लिश में तो आपका आंसर क्या होगा? पिकासो। कहाँ रखा है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। फिर है ग्वेर्निका, बहुत पूछा जाता है, पिकासो, इसको मैड्रिड, स्पेन में। और लास्ट है आपका स्मृति की निरंतरता या दृष्टि सातत्य, तो इसको सल्वाडोर डॉली के द्वारा निर्मित है और म्यूजियम ऑफ, ये आपका न्यूयॉर्क, अमेरिका में रखा गया है। तो हमने क्या बताया? टोपी वाली महिला मातिस, चीख, मुंख, अभिनयों की स्त्रियां पिकासो, ग्वेर्निका पिकासो, स्मृति की निरंतरता सल्वाडोर डॉली। ठीक है, समझ में तो आ गया ना सभी को? उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। जिसके पास बुक है ये वाली तो आप आराम से पढ़ सकते हैं बुक से भी, बाकी हमने आपको पढ़ा ही दिया है, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो विश्व की कलाकृतियां थी, प्रसिद्ध कलाकृतियां, कलाकार और उनके संग्रहालय, वो हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए अच्छे से, 1 से 2 बार मतलब रिवीजन के तौर पे सुनेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारी क्लासें आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं और बहुत बेहतर चीज़ मिल रही है। ठीक है, चलिए